गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्सेस के नेमिंग के करना सीखा था और नेम से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हमने वो करा था। आज हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स कि स्पेस में उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की क्या ज्यामिति है, हमें ये स्टेट करना। नाउ पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द मोनोडेंटेड लिगेंड्स सराउंडिंग अ मेटल एटम और द आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को या मेटल आयन को कितने मोनोडेंटेड लिगेंड सराउंड करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब ये है कि वो लिगेंड जो आपका सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, चाहे उसके पास कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका लें क्लोराइड आयन, इसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसमें से ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो ये हमारा आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक शेयर करता है इसलिए हमारा आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। वो लिगेंड्स जिसमें कि हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स होते हैं, यानी कि वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 जगह से शेयर कर सकता है, तो वो हमारा हो जाता है बाइडेंटेड लिगेंड। अगर कोई लिगेंड आपका 3 जगह से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो वो हमारा हो जाता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ये तो हमारा आपका हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड्स। नाउ अब हमारे पास जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारी कॉम्प्लेक्स की क्या ज्यामिति होती है उस डिपेक्ट करता है, वो हमें उससे पता चलता है कि उस कोऑर्डिनेशन नंबर, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, ये हम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाल सकते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का या मेटल एटम का चेंज होता है तो उसकी ज्यामिति भी बदलती है, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है उसी की वजह से हम आपका जो ज्योमेट्री है वो हम आपका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम आपका बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में मिनिमम लिगेंड्स की जो संख्या होगी वो 2 होगी। एंड फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो हमारे होगी लीनियर ज्यामिति आपकी होगी, और क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में आपके 2 मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो आपके मेटल के साथ आपके बॉन्डेड होंगे। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, ये हमें आपके जो ग्रुप 11 है ट्रांजिशन मेटल आयंस का, यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाला जो आपका ग्रुप है वो हमें बनाता है। नाउ इसमें जो हमारे पास होते हैं ये आयंस, यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमारे होंगे, तब ये हमें आपका लीनियर ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। अब इसका एग्जांपल हम आपका ले सकते हैं डायमीन सिल्वर 1 आयन, ये हमारा इसका एग्जांपल हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है CuCl2 माइनस, ये आपका इसका एग्जांपल हो सकता है दैट इज की डाइक्लोरोक्यूप्रेट 1 आयन। अब इसकी ज्यामिति को हम आपका किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं AgNH3 NH3, ये इसकी ज्यामिति हो जाएगी फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यानी कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या मेटल आयन को 3 लिगेंड सराउंड करेंगे, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर, इसकी ज्यामिति होगी। इसका एग्जांपल हो जाएगा AgI3 माइनस, ये इसका एग्जांपल। अब इसकी ज्यामिति कैसे रहेगी, AgI I
इसकी आपकी ज्यामिति हो जाएगी। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका मेटल एटम या मेटल आयन जो होगा वो आपका 4 लिगेंड से सराउंडेड आपका रहेगा। अब यहाँ पे जो हमें आपको ज्योमेट्री मिलती है वो हमारे 2 तरह की ज्योमेट्री मिलती है। वन विल बी योर टेट्राहेड्रल, और दूसरी हमारी होती है स्क्वायर प्लेनर। ये इसकी ज्योमेट्री होती है। नो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स आपके एक मेटल आयन को सराउंड करें। नो, यहाँ पे जो हमें जो मेटल्स कौन कौन से फॉर्म कर सकते हैं, हमें वो मेटल्स आपके फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कि आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका हो सकता है NS2NP6, दैट इज कि वो मेटल आयंस जिसमें कि मेरे को NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये भी हमारे कोऑर्डिनेटेड नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, और इसमें हमारा एग्जाम्पल होता है बेरिलियम +2 आयन, इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं तो हमारे पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमको मिलता है वो मेटल आयंस भी हमारे आपके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और उसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2NP6NB10, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे जिंक +1, कैडमियम +1, क्योंकि इन सब में हमारे पास जो आपका होता है कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे पास आपका सूडो आपका इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये हमारे पास आपके कोऑर्डिनेटेड नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिससे बनेगी, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका होगा, और जैसे स्क्वायर प्लेनर में जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल मेटल आयन का dsp2। यहाँ पे dsp2 का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो अंदर वाले जो d ऑर्बिटल्स हैं वो आपके बॉन्डिंग फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि उस अंदर वाली d ऑर्बिटल आपकी एम्प्टी होगी, उसमें अपना जो लिगेंड है वो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हमारे पास sp2d भी आपके होते हैं, लेकिन sp2d वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें कि मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp2d आपका होता है, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं या जिसमें ये मिलता है वो आपके बहुत रेयरली हमें मिलते हैं। जनरली जो हमको मिलता है आइदर sp3 वाला मिलेगा जिसमें कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, या जिसमें हमें आपका स्क्वायर प्लेनर मिलेगा dsp2 होगी। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो हमारे पास मेटल आयंस आपके होते हैं वो हमारे पास आपके बनाते हैं, जिंक आपका बना देगा, कैडमियम बना देगा, बेरिलियम बना देगा, और स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हमारे पास होते हैं वो हमारे आपके निकल के कॉम्प्लेक्सेस आपके फॉर्म होते हैं, और इसमें हमारे पास दूसरे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका प्लेटिनम का भी आपका फॉर्म आउट करता है। अब स्क्वायर प्लेनर के हम लोग एग्जाम्पल तक आपको देखें तो NiCN4 ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इसका आपका PtCl4 -2 ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल जो कि आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा PtNH3 4 ये हमारा इसका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे हैं स्क्वायर प्लेनर के, जबकि टेट्राहेड्रल के लिए जो हमारे पास आपके हैं वो हमारे आपके जिंक के आपके बनेंगे, कैडमियम के आपके बनेंगे, बेरिलियम के जो है कॉम्प्लेक्सेस ये हमें आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें आपका देते हैं। नाउ कम्स कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो हमें आपका जो है मेटल आयन जो आपका है वो 5 लिगेंड से आपका सराउंडेड रहता है, और यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो आपका किस तरह से होगी, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है,
तो हमारे इस तरह से आपके ज्वाइंट हो गए और इस मेटल आयन के एक ऊपर और एक नीचे आपका एक और लिगेंड आपका हो जाएगा। ये जो ज्योमेट्री हमारी बनेगी ये हमारी कहलाती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमारी कहलाती है। इसमें जो हमारे पास आपके जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म आउट होते हैं वो हमारे पास आयरन के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, जिंक भी हमें यहाँ पे देता है, कॉपर भी इस तरह के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स अगर हम आपका यहाँ देखें CuCl5 -3, ये हमारा इसका एग्जाम्पल आपका हो गया। FeCl5 इस तरह ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। अगर हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो Fe ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह के जो हमारे पास आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहता है, यानी कि आपका जो मेटल आयन है 5 मोनोडेंटेड लिगेंड से सराउंडेड है तो हमारा आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा जहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। नाउ कम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो हमारा होता है उससे हमारा आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है या मेटल एटम है वो 6 लिगेंड से हमारा सराउंडेड रहता है। और इसमें जो हमें आपका जो ज्योमेट्री मिलती है वो हमें आपके इसमें यहाँ पे 3 तरह की ज्योमेट्रीज मिलती है। फर्स्ट इज योर हेक्सागोनल, दूसरा हमारा है ट्रायगोनल प्रिज्म आपका है, और थर्ड हमारा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें मिलती है। तो हमारे पास आपका ये हो गया हेक्सागोनल ज्योमेट्री हो गई जिसमें कि यहाँ पे आपका एक सेंट्रल मेटल है और ये जो 6 पॉइंट्स है हेक्सागन के यहाँ पे आपके लिगेंड्स आपके सराउंडेड है। इसी तरह से हमारे पास होती है ट्रायगोनल प्रिज्म, हमारे पास ज्योमेट्री होती है। ट्रायगोनल प्रिज्म को हम आपका ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी ज्योमेट्री होती है और यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है तो मेटल जो हमारा है आपका 6 लिगेंड से आपका सराउंडेड रहता है। थर्ड ज्योमेट्री हमारी है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें आपका मिलता है, उसमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो भी आपका 6 लिगेंड्स रहता है, वो हमारे इस तरह से रहता है। 4 हमारे जो लिगेंड्स है वो हमारे एक प्लेन में होते हैं और 2 लिगेंड्स अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हमारे होते हैं। दैट इज कि अगर हम आपका बात करें तो अगर हमारे पास आपका हम इसको ले लें, सपोज हमारे पास ये है तो हमारे पास 1 2 3 4 तो 4 तो ये प्लेन में हो गए, 1 इज अबव द प्लेन एंड सेकेंड 1 जो हमारा है वो हमारा बिलो द हमारा प्लेन रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमें ज्योमेट्री हमें मिल जाती है। यहाँ पे जो ज्योमेट्री हमें मिलती है यहाँ पे लिगेंड्स जो हैं उनकी सारी की लिगेंड्स की यानी कि 6 की 6 लिगेंड्स की जो पोजीशन होती है वो हमारे इक्विवेलेंट पोजीशंस आपकी रहती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास आपके मिलते हैं कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हमारे पास आपके 3 तरह के आइसोमर्स पॉसिबल हैं। वो पॉसिबल्स हैं हमारे 1 2 आइसोमर्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें 3 आइसोमर्स मिलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हमें मिलेंगे और वो हमारे आपके उसमें 1 2 हो सकता है, 1 3 आपका हो सकता है एंड 1 4 और 1 4। दैट इज ये हमारे 3 टाइप के हमें आइसोमर्स इसमें हमें आपके मिलते हैं। अब जब 3 टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं तो इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो इसमें अलग अलग आपके जो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री है उसमें हमें आपके अलग अलग मिलेंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल केस में अगर हम आपकी बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप के आपके आइसोमर्स पॉसिबल रहते हैं, आइदर 1 2 टाइप का होगा या 1 6 टाइप का होगा। जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमें आपके ओनली 2 टाइप्स मिलेंगे और इसमें हमारे पास होगा आइदर 1 2 और 1 6, यानी कि हमारे पास ये 2 टाइप के ही हमें आइसोमर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका बात करते हैं NaA AB, ये हमारा आपका कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो एक आपका जो मेटल है वो हमारा इस तरह से अरेंज रहता है, एक तो हमारे पास ये हो गया और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे A यहाँ पे B। तो ये जो हमारा पास जो कॉम्प्लेक्सेस है क्योंकि यहाँ पे ये लिगेंड्स हमारे कॉमन है तो हमारे पास ये 2 डिफरेंट लिगेंड्स है, इससे हम आपका पोजीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। एक टाइप का हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास आपका हो सकता है
ए बी ए, यानी कि हमारे पास दोनों आपके एक दूसरे के नियर है, तो ये तो हो गया हमारा 1 2, और ये एक दूसरे से आपके अपोजिट है, तो इट विल बी 1 6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमारे इसमें आपके मिल जाते हैं। नो अब इसके अगर हम आपका बात करते हैं तो हमें इसमें आपके और भी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हमें फॉर्म हो सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे जो आपके होते हैं इसमें हम आपका कह सकते हैं कि वेदर द जो कंपाउंड है वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें शो करता है या नहीं करता। यहाँ पे जो हमारे पास आपके हैं हेक्सागोनल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो हमारे हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे हैं वो हमें आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। नो फॉर एग्जाम्पल हम सेम आपका ले लें तो ये वाले जो हमारे पास है ये इस तरह का हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आपके ये इस तरह से हमें जॉइन हो जाएगा। नो अब हमारे पास इसमें आपका है हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट आउट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेम एग्जाम्पल हम आपका ले रहे हैं MAAAB हमारे पास आपका एग्जाम्पल है, और इसमें हम आपका जब बनाते हैं इसकी ज्योमेट्री तो हमें M A A A A A नो ये हमारे पास इस तरह से जब हम इसका आपका लेंगे तो ये हमें आपका मिल जाएगा M ये हमारे पास इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।